Hello students, how are you? In this video we will discuss about the exercise 16 from question number 7. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आदर्श अग्रवाल चैप्टर 16 पैरेललोग्राम का क्वेश्चन नंबर 7 से। आपको क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर आपको पैरेललोग्राम गिवन है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 140, ठीक है। एंड वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन अदर साइड बाई 10 सेंटीमीटर। का मतलब आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट, जो वन साइड है पैरेललोग्राम की, वन साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गर देन है अदर साइड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट ये देखो मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम का जो आपको पैरेललोग्राम पेरीमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर सेंटीमीटर, वन साइड जो है वो लॉन्गर देन है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वन साइड है इस अदर साइड से क्या है, लॉन्गर देन, मतलब जो वन साइड है वो सेकंड साइड से 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है। तो मैं लेट द फर्स्ट साइड ले लिया अपन ने x, ठीक है। एंड जो सेकंड साइड जाएगी स्टूडेंट, सेकंड साइड क्या हो जाएगी इससे, x ग्रेटर देन है, ठीक है, 10 ग्रेटर देन, मतलब इसका सेकंड साइड क्या है स्टूडेंट, 10 ग्रेटर देन। इसका मतलब अगर मैंने x यहाँ पर राइट कर लिया तो सेकंड साइड जो होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, x प्लस 10, ओके। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये आपके पास एडजेसेंट साइड्स क्यों है, एडजेसेंट साइड्स x प्लस 10 एंड सेकंड है x आपके पास, ठीक है। एंड फाइंड आउट क्या करना है आपको, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्यों है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ स्टूडेंट राइट करता हूँ मैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे स्मॉल एल में और GM, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आपको वैल्यू गिवन है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम की, यस 140 आपके पास गिवन है, 140 को एज इट इज राइट कर दो। एंड ब्रैकेट, देखो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है स्टूडेंट, ये x प्लस 10 है, और ब्रेथ अपने पास है x, ठीक है। मतलब ये x थी तो इसको सेकंड को ले लिया मैंने x प्लस 10। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास गिवन है स्टूडेंट x प्लस 10, ओके। एंड ब्रेथ की जो वैल्यू स्टूडेंट वो है आपके पास x, ठीक है। ये अपन राइट कर दी, ये x प्लस 10 थी और ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 140 है, देखो ये 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 2 जो है इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है स्टूडेंट मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट हो क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2x, ओके। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 10, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पर तो 2 का डिवाइड करो 14 में, तो 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 2x प्लस 10। तो यहाँ पर देखो 10 का क्या कर देंगे इधर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 70 माइनस 10 इक्वल्स टू 2x। 70 में से 10 माइनस करोगे 60, ये हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 60 में क्या हो जाएगा 2 का डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो सकता है मेरे पास, देखो 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास स्टूडेंट, देखो 30 हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये x की 2 का डिवाइड करोगे 60 में, ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये 30। तो x की वैल्यू स्टूडेंट अपना फाइंड आउट हो चुकी है 30, ठीक है। ये x की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट हो चुकी है 30। तो अब देखो फर्स्ट जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी ये वाली वैल्यू और ये वाली, इस x की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर स्टूडेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट साइड है, देखो फर्स्ट साइड क्या थी अपने पास x प्लस 10, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पर, x की वैल्यू 30 प्लस 10 तो हो जाएगा स्टूडेंट 40। तो 40 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। एंड सेकंड साइड क्या है स्टूडेंट्स में, सेकंड साइड अपने पास थी x, तो सेकंड साइड है x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 30। इसका मतलब अपना वैल्यू क्या आ चुकी है स्टूडेंट, ये हो चुकी है साइड, ये वाली जो साइड है स्टूडेंट ये तो होगी 30, एंड ये वाली जो साइड थी स्टूडेंट ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 30, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी थी और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, ये तो फाइंड आउट करनी थी लेंथ एंड लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। तो लाइट्स आपको पता है एडजेसेंट साइड क्या होती है स्टूडेंट, ये जो होती है ये वाली साइड और ये, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड होती है ये वाली साइड के सामने अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या गिवन है, एडजेसेंट फिगर आपका गिवन है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एडजेसेंट फिगर आपको गिवन है, एंड यहाँ पर ABCD इज ए रेक्टेंगल, या देखो ABCD क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये ABCD आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, इस टाइप से। एंड BM एंड DN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D, देखो BM देखो यहाँ से BM ये परपेंडिकुलर है, DN भी परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये D से स्टार्ट हो रहा है ऑन एंड, यहाँ पर इस वाले बेस पे क्या है स्टूडेंट 90 डिग्री बना रहा है। एंड BM भी क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर है ऑन AC, ठीक है। BM एंड DN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम
फ्रॉम बी से आपके पास बन रहा है एंड डी से टेबल, ठीक है, डी ऑन ए सी, ए बी ए सी बन रही है, ए सी डायगोनल स्टूडेंट इसी पर परपेंडिकुलर बन रहा है, डी से बन रहा है और बी से बन रहा है। नेक्स्ट देखो आगे, प्रूव दैट बी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ए। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है डी ए एन एंड बी एम सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के साथ क्या बोल रहा है ये कि इज इट ट्रू दैट बी एम इक्वल्स टू डी एन, मतलब जो बी एम है ये वाला जो बी एम परपेंडिकुलर डी एन के इक्वल है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को दोनों क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट मतलब ये जो सिंबल दे रखा है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, दोनों की साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, ठीक है। और आपको तीन चीज़ आपको बतानी, कॉन्ग्रुएंट के अंदर अगर कोई तीन चीज़ आपको अगर इक्वल दिख रहा है इसके अंदर, तो उसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं इस ट्राइंगल को इस टाइप से राइट कर देता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट ट्राइंगल तो ये बन रहा है, ठीक है, एंड इस बन रहा है यहाँ पर इस टाइप से ये, ठीक है, ये हो जाएगा डी ए एन, ये हो जाएगा बी सी एम, ठीक है। देखो स्टूडेंट एक चीज़ आप लोगों को शो रहा है यहाँ पर जो बन रहा है देखो ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम, और रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल के अंदर आपको एक चीज़ शो हो रही होगी यहाँ पर इसके अंदर कि जो ये बन रहा है एंगल, ध्यान से देखना इधर, ये एंगल जो बन रहा है स्टूडेंट, ये जो एंगल बन रहा है ये इस टाइप से, ये क्या बन रहा है बताओ, क्या जेड बन रहा है ये, देखो टू पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन के मिड में एक जेड बन रहा है ये, तो ये इस टाइप से जेड बन रहा है। तो ये इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सुनो, इसका मतलब एंगल ए जो हो जाएगा एंगल सी की क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। तो इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ तो ये होगी कि दोनों एंगल इक्वल होगी, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है स्टूडेंट, इन दोनों ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, ये सुनो 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये तो एक एंगल तो ये हो गया इसके इक्वल। सेकंड क्या हो सकता है कि एंगल जो ये बन रहा है 90 डिग्री और इस 90 डिग्री, इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का बन रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का बन रहा है। सेकंड चीज़ होगी 90 इक्वल टू 90, ठीक है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये जो साइड इक्वल हो जाएगी इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड हो जाएगी इस साइड की इक्वल, ठीक है। तो वो तीन चीज़ें मैंने फाइंड आउट कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल, एंड सेकंड हो जाएगा ये 90 है तो 90, एंड थर्ड हो जाएगी ये साइड की साइड इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्वर्ट करना है स्टूडेंट, उन ट्राइंगल को मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ राइट कर लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल है डी एन एंड बी एम सी, ट्राइंगल बी एम सी, ओके। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है स्टूडेंट, फर्स्ट ट्राइंगल का मतलब ये है स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है, सुनना ध्यान से, फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर क्या है डी, तो देखो 90 शो हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट कर सकता हूँ एंगल एन, ये राइट कर सकता हूँ, देखो डी एन ए, देखो 90 डिग्री क्या बन रहा है डी एन, तो डी एन ए इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें बी एम सी, एंगल बी एम सी इक्वल्स हो जाएगा 90 डिग्री, या सुनो तो हो जाएगा 90 डिग्री। एंड सेकंड जो एंगल है हो सकता है इसमें, और क्या हो रहा है इक्वल, मुझे बताओ एंगल, देखो ये उसको इक्वल कर सकता हूँ मैं, इस साइड की इक्वल, ये अपोज साइड इन रेक्टेंगल, तो मैं राइट कर सकता हूँ डी ए इक्वल्स टू बी सी, तो डी ए इक्वल्स हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा ये, इसका जो रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड इन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। एंड थर्ड जो होता है, थर्ड हो जाएगा अपने पास, थर्ड क्या पॉइंट हो जाएगा, थर्ड मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा क्या बन रहा है इसके अंदर, ये इस टाइप से जेड एंगल बन रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल का नेम क्या है, डी ए एन, ठीक है। फर्स्ट एंगल बन रहा है ये डी ए एन, ठीक है, डी ए एन, एंड ये बन रहा है बी सी एम, ये सुनो बन रहा है, तो मैं राइट कर सकता हूँ एंगल डी ए एन इक्वल्स टू एंगल बी सी एम, क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसका मतलब वी कैन से एज ए, अब मैं देखो आपको दो चीज़ दिख रही है, एंगल और ये एक एंगल, टू एंगल हो गए, एंगल साइड एंगल। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, बाय एंगल ए एस से, एंगल साइड एंगल रूल से, रूल भी बोल सकते हो, ठीक है, क्राइटेरिया बोल सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, डी ए एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्राइंगल बी एम सी के, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो साइड होगी, ध्यान सुनना इधर, इस ट्राइंगल की ये साइड डी एन इक्वल्स हो जाएगी बी एम की, ये सुनो, तो मैं राइट कर सकता हूँ डी एन इक्वल्स हो जाएगी बी एम की। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना, देखो ये बी एम इक्वल्स टू डी एन होना चाहिए। बी एम नंबर 9 में आपको गिवन है एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, एंड लाइन सेगमेंट ए, ये जो लाइन सेगमेंट आपको
स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है लाइन सेगमेंट ए एंड सी एफ, जो ए लाइन सेगमेंट है और सी एफ जो लाइन सेगमेंट, बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट कर रहे हैं किस एंगल को, इस वाली जो एंगल है, ये आपको एंगल जो दिख रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले एंगल को, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब ये बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल, ठीक है। एंड सी को ये जो लाइन सेगमेंट ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट में टू एंगल्स डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल, मतलब अगर मान लो ये 60 है तो 30 होंगे, ठीक है, इक्वल टू पार्ट होंगे। एंड शो दैट ए ई सी एफ, मतलब ए ई सी एफ ये जो होगा एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। देखो ये क्या है, ए ई पैरेलल टू सी एफ, मतलब ये जो ए ई लाइन है स्टूडेंट पैरेलल है सी एफ की, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम अगर आपने इसको प्रूव कर दिया उसका मतलब वी कैन से एज ए ई पैरेलल टू सी एफ, यस और नो, यस और नो। आप राइट कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चलते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो पहले तो चेक करोगे ये जो एंगल है और ये एंगल है इसमें कुछ रिलेशन है, ये एंगल और ये एंगल बताओ मुझे स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल होते हैं क्या, जो बताओ एंगल ए और एंगल सी इक्वल है क्या, यस, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी में, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, अपोजिट एंगल है। इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, अपोजिट एंगल। सुनो मैंने राइट कर दिया इसको अपोजिट एंगल की फॉर्म में, ठीक है। देखो अपोजिट एंगल है एंड अपोजिट एंगल इसका मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। एंगल ए का और एंगल सी का क्या कर दिया मैंने, हाफ का मतलब ये 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, देखो 2 से इसको डिवाइड किया, ठीक है। ये देखो ये कर दिया मैंने इसको 2 से डिवाइड, इसको मैंने कर दिया 2 से डिवाइड। देखो इस एंगल ए का हाफ क्या होगा, इस एंगल ए का हाफ क्या बोल सकता हूँ, इस वाले ये एंगल हो सकता है, और एंगल इस पूरे सी का हाफ क्या हो सकता है, ये वाला एंगल हो सकता है। तो इस एंगल का नेम क्या है स्टूडेंट, डी ए ई। तो इस एंगल ए का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ई, ठीक है, हाफ हो गया। ये पूरा एंगल ऐसे बन रहा था पहले डी ए एफ तक, अब ये क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, टर्न हो जाएगा डी ए ई से, डी ए ई। तो एंगल ए का हाफ हो जाएगा स्टूडेंट डी ए ई, ठीक है, डी ए ई इक्वल टू एंगल सी का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल सी का हाफ बताइए, एंगल सी का जो हाफ हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल सी का हाफ हो जाएगा अपने पास बी सी एफ, एंगल बी सी एफ ये हो जाएगा, बी सी एफ जो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, बी सी एफ। अब मुझे बताओ एंगल डी ए ई और बी सी एफ इक्वल आ चुका है अपने पास, ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल आ चुका है। अब बताइए स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करूँ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको चेक करना है ये 3 चीज़ें इक्वल है क्या इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल, ठीक है, एंड ये साइड है इस अपोजिट साइड इस साइड के इक्वल, एंड और क्या हो सकता है, ये जो एंगल है ये अपोजिट ये इसके इक्वल है, बी इक्वल टू डी की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपन इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नेम क्या है, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, एंड ट्रायंगल इसका नेम क्या है, बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी और एफ, इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या इक्वल हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये है डी ए ई और बी सी एफ इक्वल हो सकता है अपोजिट एंगल बी और अपोजिट एंगल डी, मतलब डी ए इक्वल टू बी के, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के, क्या राइट कर सकता हूँ उसको, अपोजिट। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है इक्वल, थर्ड पॉइंट इसमें इक्वल हो सकता है, देखो ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये सुनो, मतलब मैं इसको राइट कर सकता हूँ इस टाइप से कि ये जो साइड है ए डी इक्वल टू है बी सी के, ये सो नोट। तो उसको देखो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर ई डी इक्वल टू है बी सी के, यस। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल होगा इक्वल होगा, अभी क्या हो सकता है इसका मतलब ये किससे हो सकता है, इसलिए इसको मैं राइट कर सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट, एक तरह से बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, बिकॉज यहाँ पर देखो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, साइड ये एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो ये एंगल 2 टाइम, तो एंगल साइड एंगल अकॉर्डिंग रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल, आप बाय भी लगा सकते हो यहाँ पर, बाय एंगल साइड एंगल रूल से की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट। एंगल ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी एफ के, ये सुनो ये इक्वल हो गए। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एंड ये जो ट्राइंगल, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं स्टूडेंट, इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। मैंने अपन क्या प्रूव कर दिया अपन ने, ये जो ट्राइंगल है एक तो ये और एक ट्राइंगल जो है ये, दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट, ये सुनो ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब वी कैन से कि जो डी ही इक्वल्स टू है इसके बी एफ के इक्वल है, ये सुनो इसका मतलब डी ई इक्वल्स टू है बी एफ के, ये सुनो डी इक्वल्स टू बी एफ के,
ये अपन ने प्रूफ कर लिया इससे, ठीक है, इससे प्रूफ कर लिया। मुझे एक चीज़ बताओ, ये अपन ने प्रूफ तो कर लिया, डी ये वाला जो पार्ट है इसकी इक्वल है। मुझे बताओ इक्वल पूरा पार्ट इक्वल क्या है, डी सी इक्वल टू बी ए बी है क्या? यस। देखो ये अपन ने एक चीज़ लिखना भूल गए, ए डी इक्वल टू बी सी था, तो ये ग्रीन वाला जो है इसका रीजन लिख लो। रीजन नहीं लिखा अपन ने, इसका जो रीजन है ये क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड किसकी है, रेक्टेंगल की, ठीक है। मुझे बताओ ये डी ई ये जो पार्ट है यहाँ से तक का बी एफ के इक्वल है। मुझे बताओ कंप्लीट साइड डी सी इक्वल है क्या बी बी के? यस, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है। उसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, डी सी इक्वल टू ए बी, डी सी इक्वल टू बी ए बी की अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, ये दोनों इक्वल है। अब मुझे बताओ ये जो डी सी है, इस डी सी में से अगर मैं ये डी वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ई सी। और ये जो डी सी इक्वल टू ए बी के, इस ए बी में से अगर ये बी वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए एफ के। मुझे पता है डी सी में से कटा हुआ पार्ट ई सी इक्वल हो जाएगा ए ई के। ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों जब इक्वल हो गए तो ये दोनों पैरेलल तो है ही सी, ठीक है, पैरेलल भी। और ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है पहली बात तो, ठीक है। डी सी क्या है, आपको मैं राइट कर सकता हूँ कि डी सी जो है पैरेलल है किसके, ए बी के। ये देखो डी सी पैरेलल है ए बी के, और ये दोनों कट गए तो उसका मतलब ए सी बचा और इधर से ई सी बचा और इधर से ए ई बचा, दोनों इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब बोल सकता हूँ पैरेललोग्राम है। अगर वन साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, दोनों चीज़ें क्यों हो, तो हो सकते हैं, हो सकता हूँ डी सी पैरेलल टू है ए बी के। ओके स्टूडेंट, तो मैंने राइट कर दिया इस टाइप से, ठीक है, डी सी पैरेलल टू है ए बी के, डी सी पैरेलल टू ए बी के, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर राइट करता हूँ ये वाला पार्ट, कि आपको पता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस डी सी में से इस डी वाले पार्ट को माइनस करता हूँ। मतलब इक्वेशन 1 है आपके पास और ये इक्वेशन 2 है स्टूडेंट, ये ठीक है, इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन 2 में से ये देखो ये जो इक्वेशन 2 इसमें इसको माइनस कर रहा हूँ मैं। अब मैं राइट कर सकता हूँ पर इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करोगे स्टूडेंट तो राइट कर क्या कर सकते हैं बताओ मुझे। और इस टाइप से राइट कर सकते हैं कि बताओ 2 में से माइनस करना, मतलब डी सी में से इस डी को माइनस कर दो, इस डी सी में से डी को माइनस, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको माइनस कर दो, सेकेंड में से माइनस कर दो, तो डी सी माइनस डी सी में से माइनस कर दिया डी को, और ए में से माइनस कर दो बी एफ को, ए बी माइनस बी एफ। तो देखो डी सी में से जब डी को माइनस करोगे तो इस डी सी में से डी को माइनस कर दो स्टूडेंट, ये डी वाली इस वाले पार्ट को, तो क्या बचेगा ई सी। यस, तो ये बचेगा ई सी इक्वस टू, अब बताओ ए बी में से बी एफ को माइनस कर दो, इस ए बी में से बी एफ वाले पार्ट को कट कर दो, क्या बचेगा ए एफ, ठीक है। तो यहाँ राइट कर सकता हूँ मैं ए एफ। सुनो ये अपन ने क्या कर लिया, इसको गेट कर लिया। इसका मतलब ई सी इक्वस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए एफ आ गया, ठीक है, ई सी इक्वस टू ए एफ आ गया। क्या डी सी जो है स्टूडेंट, डी सी यहाँ से देखना था, डी सी पैरेलल ए बी है क्या, चेक करो। यस ए बी है, बिकॉज क्या है ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, बिकॉज ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। डी सी पैरेलल है ए बी के, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, और डी सी जब पैरेलल है ए बी के तो उसका मतलब वी कैन से, देखो डी सी भी क्या बन रहा है और ए बी क्या बन रहा है। जब डी सी लाइन है ए बी के पैरेलल तो ये जो ई सी लाइन है ये भी तो ए एफ के पैरेलल होगी, तो बस डी सी भी क्या बन रहा है, ई सी। तो इसका मतलब वी कैन से ई सी, यहाँ राइट कर सकता हूँ मैं नाउ, ई सी पैरेलल टू ए एफ। देखो जब ई सी पैरेलल टू ए एफ हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो गई, और आपको क्या गिवन है यहाँ पर कि ई सी इक्वस टू ए एफ की, और जब ई सी इक्वस टू ए एफ भी आ गया, देखो यहाँ पर दो चीज़ें प्रूफ हो गई। एक तो ई सी इक्वस टू ए एफ, देखो ई सी जो है ई सी ए एफ के इक्वल भी हो गई, ये रहा फर्स्ट से, और ई सी इक्वस टू ए एफ भी हो गई। तो मुझे बताओ, तो स्टूडेंट आपको पता है जब ये दोनों पैरेलल हो गई, कि ई सी जब एफ के पैरेलल हो गई और ई सी इक्वस टू हो गई एफ के, देखो ये रहा ई सी इक्वस टू एफ और ई सी पैरेलल। अब इस क्वाड्रेटर के अंदर जब एक साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, इफ़ वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल एंड इक्वल, एक क्वाड्रेटर में अगर एक साइड पैरेलल भी हो और एक साइड इक्वल भी हो तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट पैरेललोग्राम, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। उसको पैरेललोग्राम वीकेंड से, ठीक है, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसका मतलब ए ई सी एफ ये जो बन रहा है ए ई सी एफ, इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट पैरेललोग्राम। देखो मैंने राइट कर दिया है ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ई सी पैरेलल है ए एफ के, इसका मतलब बोल सकता हूँ ए एफ जो है ई सी के पैरेलल है, दोनों साइड क्या होगी पैरेलल होगी, ए ई पैरेलल है सी एफ के। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से अपन राइट कर सकते हैं पैरेललोग्राम, तो ये दोनों साइड क्या होगी स्टूडेंट पैरेलल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक का मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ओके, एक्सरसाइज 16A। ओके स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने पार्ट वाइज वीडियो अपलोड कर रखे हैं पैरेललोग्राम्स के, वहाँ से आप बेसिकली आप जाके वहाँ से क्लिक कर सकते हो और वॉच कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड